नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। 7 अगस्त 2024 की आज तारीख है। कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अपडेट की बात एक एक करके सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर मिथिलेश मिश्र जो हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है और ये लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के जो हैं उनको ये लेटर जो है वो लिखा गया है। रीज़न क्या दिया गया है इसमें कि किस लिए लेटर लिखा गया है, तो रीज़न है आपका कि शिक्षक संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संदर्भ में। यहाँ पर बताया गया है कि उपर्युक्त जो विषय है उसके संदर्भ में कहना है कि राज्य के विभिन्न जो जिले हैं उनमें छात्र नामांकन के विरुद्ध जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता क्या है और आवश्यकता क्या है, उसके आकलन के लिए शिक्षक संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी आवश्यकता है। इस हेतु वर्ग 1 से 5 की भी बात यहाँ पर की गई है, साथ ही साथ वर्ग 6 से 8 की भी बात की गई है और इसके लिए दो अलग अलग यहाँ पर गूगल सीट एजेंडा नंबर 80 और 81 विकसित यहाँ पर किया गया है। ये भी निर्देश है कि 3 दिनों के भीतर ये अचूक रूप से दिनांक 1/8/2024 तक की स्थिति के अनुसार मांगा गया है। मतलब जो अपडेटेड डाटा मांगा गया है वो आपका 1 अगस्त 2024 का मांगा गया है कि इसकी स्थिति के अनुरूप गूगल सीट में आंकड़ा भरने के साथ साथ उसकी जो हस्ताक्षरित प्रति है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन को माना जा रहा है कि टीआरई 4 में आगे आने वाली भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात हो रही है और बाकी समयांतराल पर आप देखेंगे तो बीच बीच में आंकड़ों की यहाँ पर मांग जो है वो वैसे भी की जाती रही है। तो टीआरई 4 की संभावना यहाँ पर अधिक देखने को मिल रही है, परंतु अभी टीआरई 3 का ही आंसर की और ओएमआर सीट और सारी चीज़ें भी बाकी हैं। अगली अपडेट आपकी है, सूबे में लागू हो डोमिसाइल। प्रशांत किशोर पटना से न्यूज़ है जिसमें जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को ये कहा कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों को लोग लिए जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारों का दंश जो झेल रहे युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, पलायन कम हो। वह रविवार को पटना के बापू सभागार में जन स्वराज के आयोजित जो युवा संवाद है उसको संबोधित कर रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रही है। अब युवा शक्ति जन स्वराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर अड़ गई है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट अगर आप देखेंगे तो आज ही की अपडेट है, परंतु इसमें कुछ त्रुटियां देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर बताया क्या गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में अधिक संख्या में होगी महिला शिक्षकों की नियुक्ति, परंतु यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो बताई गई है 1.60 लाख पद, जो कि आपको पता है कि ये जो पद हैं ये टीआरई 4 में आने वाले पद हैं, जबकि टीआरई 3 में आप देखेंगे तो 87,014 करके लगभग रिक्तियां देखने को जो है वो मिल रही थी। तो यहाँ पर बात किसकी की गई, क्या लिखा है कि राज्य में तीसरे चरण के तहत, जबकि यहाँ पर चौथा चरण लिखा होना चाहिए था कि इतने पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी जो है वो आगे आने वाले टाइम में चल रही है। आगे इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग जो पद हैं उन पर होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों में रोस्टर संशोधन कराया जा रहा है। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के जो शिक्षक हैं की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर से पहले आरंभ होगी। मतलब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर भी चौथे चरण की ही की जा रही है। मतलब एक न्यूज़ में इतनी सारी मिस्टेक, तो ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस वाला सीन बन रहा है। तो यहाँ पर भी चौथे चरण की ही बात की जा रही है। बैकलॉग पहली से 5वीं कक्षा में सर्वाधिक है। राज्य में पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति और महिलाओं को सीधे 50% आरक्षण है। पहले चरण में पहले से 5वीं, दूसरे चरण में छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में पहले से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देते हुए बैकलॉग संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संशोधन के तहत महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक ज्ञापन देख पाएंगे जो कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया गया है। नीतीश पांडे यहाँ पर नाम, यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं उनके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है, जिसका विस्तृत विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। 51,112 पद खाली होने को लेकर के आरटीई से जो प्राप्त डाटा है उसकी भी जानकारी इसमें शामिल की गई है। और संसद में जो धर्मवीर सिंह जी हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का जो ब्यौरा मांगा था उसको भी यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। अब इसी को लेकर के आप देखेंगे एक न्यूज़ भी कि नई शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक के निदेशक से मिले, जहाँ पर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को बेसिक के निदेशक प्रताप सिंह बघेल से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मुलाकात की। युवाओं ने
आपको खाली जो पद हैं उनकी जानकारी, पीएबी की रिपोर्ट और ज्ञापन वगैरह भी जो है वो सौंपा है। डीएलएड प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने बताया कि निदेशक ने इस पर काम करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात में हरिओम सिंह आदि भी उपस्थित थे। अगली अपडेट, नई गाइडलाइन से कराई जाएगी लंबित अध्यापक भर्ती परीक्षाएं। यहाँ पर महाविद्यालयों और अशासकीय जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें वर्षों से लंबित जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं वो भी शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया जो है आपका शुरू कर दी है और ये अलग से बजट का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्र की निगरानी सीसीटीवी जो कैमरे होंगी उनसे होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हैं उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी। आइरिस कैप्चरिंग के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। प्रश्न पत्रों को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्स में रखा जाएगा। साथ ही परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इसी तरीके से और भी कई अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी होगी। अतिरिक्त बजट के इंतजाम में जुटा है शिक्षा सेवा चयन, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मानदेय पर रखे जाएंगे रिटायर्ड शिक्षक, जो कि हम आपको मॉर्निंग में न्यूज़ ऑलरेडी बता चुके हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, तैनाती। 55 अस्थायी पदों का भी सृजन लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें प्रदेश में हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही समूह ग के 55 अस्थायी पदों का सृजन किया है। इनको 28 फरवरी 2025 तक के लिए जो है वो रखा जाएगा। अगली अपडेट आपकी है कि 67 जो जिले हैं उनके 1174 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। लखनऊ में सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए और वाराणसी में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए। रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए गए सभी परीक्षा केंद्र। साथ ही यहाँ पर यही बताया गया है कि कितने क्या परीक्षा केंद्र हैं और दूसरे नंबर पर वाराणसी है और परीक्षा आपकी 23 से लेकर 31 तारीख तक देखने को मिलेगी। बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए एक आपका ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, पेपर लीक या कोई खरीदने बेचने इस तरीके की, तो आप इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ये भी बताया गया है सभी परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि पर ही जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर सीसीटीवी आदि की सुविधा को अनिवार्य जो है वो किया गया है। अगली अपडेट और लास्ट अपडेट इस वीडियो की कि समकक्ष अर्हता में फंसी खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती। बीच में बात हो रही थी खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की भर्ती को लेकर के, पर यह भी समकक्ष अर्हता में फंसी। यूपी लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा है। 1031 पदों में से 922 बीईओ वर्तमान में तैनात हैं। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से 2022 में 33 रिक्त पदों का अध्याचन भेजा गया था। उसके बाद से 2 साल में 76 और पद रिक्त हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समकक्ष अर्हता का मसला हल करने को लेकर के कहा है। अर्हता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नई भर्ती जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 को बीओ के 309 पदों पर भर्ती शुरू की गई थी। उस समय 5.25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद 4.5 साल से इन पदों पर भर्ती जो है वो नहीं हुई है। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।